प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि बिना गुरु के कैसे मुक्ति पाए। थोड़ा सा आप इसके ऊपर विस्तार से बताएं गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। जो तुमको पूछना हो वो तुम बेफिक्र होके पूछ सकते हो। बिना गुरु के हम मुक्ति कैसे पा पाए? पहले तो यही तय कर लो, सच में तुम मुक्त होना चाहते हो। पहले तो यही तय कर लो। तुम कहते हो बिना गुरु के कैसे मुक्ति पा पाए, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं पूरा का पूरा उपाय, और अभी तुम बिना गुरु के भी मुक्ति पा सकते हो। मैं भी गुरु के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि अंत तक गुरु भी एक बंधन ही है। मैं अपने साधकों को हमेशा ये बोलता हूं, गुरु से भी आगे जाओ। बिना गुरु के हम मुक्ति पाए तो कैसे पाए, समझने की कोशिश करो। तुम किताबें पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जब पढ़ते हो और किताबें जब पढ़ते हो, इसे प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो। कुछ मिनट तुम पूरे संसार को छोड़कर सिर्फ मुझे दे दो, ये तुम्हारे कुछ मिनट तुम्हारा पूरा जीवन अभी बदल देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे, पूरी तरह से। तुम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, तुम किसी भी धर्म से हो, तुम जब धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से क्या असर होता है, वो यहां पर आ जाते हैं। तुम्हारे सारे धार्मिक ग्रंथ यहां आते हैं। तुम दूसरों को समझाते हो कि गीता में क्या लिखा है, फला किताब में क्या लिखा है, गुरु क्या कहते हैं। तुम दूसरों को समझाते हो, और तुम्हारे जीवन में वो ग्रंथ कभी भी जीवित होकर नहीं उठ पाता, वो जीवित नहीं हो पाता। आज हम गीता पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, धम्मपद पढ़ रहे हैं, आज हम सारी धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जीवित ही नहीं हो पा रही। बार बार हम पढ़ रहे हैं, वो यहां अटक जाती है। सिर्फ 99% तो लोग दूसरों को समझाने के लिए पढ़ते हैं। धार्मिक किताबों को हटा के फिर चलते हैं हम गुरु की तरफ। अब हमें जीवित गुरु मिल गया, तो जीवित गुरु को भी हम यहां से समझते हैं। पहल हम यहां से समझते हैं। जब हम यहां से समझते हैं, 1,00,000 लोग, उदाहरण दे रहा हूं, 1,00,000 लोग एक जीवित गुरु को जब सुनते हैं तो वो यहां से समझते हैं। उसमें से सिर्फ 2% लोग उसको हृदय से समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ 2% लोग। और उन 2% लोगों को अनुभव होता है, उनको मालूम होता है कि जो गुरु कह रहा है वो हमारे जीवन में घट रहा है, फिर भी वो मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाते। गजब की बात देखो, तुम्हारे जीवन में जो गुरु कह रहा है, गुरु से मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ घटा, फिर भी तुम मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि गुरु यहां से उतर के यहां तक आया। 1,00,000 में से 2% व्यक्तियों को, उनको अनुभव भी हुआ। यहां 98% है, 2% यहां उतरा है सिर्फ। उनको अनुभव भी हुआ, मगर अनुभव होने के बाद भी गुरु पे संदेह हो गया। जब हम गुरु पे संदेह करते हैं, ये बड़ी ही मूर्खता की बात है। हम अनुभव पर नहीं श्रद्धा कर रहे, हम गुरु पे संदेह करते हैं कि वो गुरु है भी या नहीं है, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं मेरा पैसा तो नहीं ले लेगा, कहीं मेरी समाज में बेइज्जती तो नहीं कर रहा। जिसको यह है कि समाज में मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो वो तो अहंकार के साथ अभी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और जब तुम अहंकार के साथ जुड़े हो तो गुरु अहंकार पे तो चोट मारेगा। नहीं, मुक्त नहीं हो पाए। तुम कहते हो कि दूसरों ने ऐसा कहा इसीलिए हम भटक गए। यहां पे एक गुरु का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं।
आशाराम बापू। आशाराम बापू से जुड़ के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अनुभव हुआ। उनको अपने जीवन में क्रांति महसूस हुई, मगर भविष्य ने क्या करा, भविष्य में क्या घटा? आशाराम बापू के भविष्य में घटा कि उनके ऊपर ब्लेम लगा दिए गए, साबित कर दिया गया कि उन्होंने बलात्कार करा या तंत्र क्रियाओं के कारण कुछ हत्याएं करी और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। समाज है, ऐसे ही चलता है। फिर कुछ लोगों का भरोसा बना रहा आशाराम के ऊपर और कुछ लोगों का भरोसा टूट गया कि लोगों ने ऐसा कहा, इसीलिए बात खत्म हो गई। अब जिनका भरोसा बना रहा वो तो गति करेंगे ही करेंगे, और जिनका जिनका अपने अनुभव पे भरोसा ही नहीं हुआ वो लोग भाग गए। वो लोग भाग गए पूरी तरह से। तो जिस साधक को गुरु पे संदेह हो गया उसकी क्या गति होगी फिर? अब हम गुरु, पहले हमने ग्रंथ छोड़ दिए, अब हम गुरु को छोड़ देते हैं। अब बिना गुरु के मुक्ति को हम आते हैं। अब हम बिना गुरु के मुक्ति के लिए आते हैं। तो देखो, अब इसे बहुत अच्छे से समझना, ठीक है? अब मैं यहां गुरु को खत्म कर रहा हूं पूरी तरह से। कोई गुरु नहीं है। गुरु भी बंधन है और बंधन भी नरक है, कोई गुरु नहीं। अब तुम्हारे अंदर एक भाव उठा कर्म करने का। अब अच्छे से समझना एक एक चीज को। अब तुम्हारे अंदर भाव उठा कर्म करने का। क्या कर्म करने का? मैं शादी कर लूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं शादी कर लूं तो मुझे किसी के शरीर से सुख मिलेगा। अब इस भाव में तुम्हारा शरीर भी जुड़ गया, तुम्हारी चेतना भी जुड़ गई। अब तुम लगे संसार में ढूंढने की किसी से मुझे सुख मिलेगा। अब जब तुमने शादी कर ली या किसी शरीर को तुमने भोगा या किसी शरीर के प्रेम में पड़ गए, अब थोड़ी देर में तुमको, थोड़ी देर में, थोड़े समय में, थोड़े दिनों में तुमको अनुभव होगा सुख तो कहीं नहीं मिला। अब तुम अपनी घटनाओं से, अपनी एक्टिविटी से, अपने कर्म से सीखो। यदि तुम्हें लगा कि सुख तो कहीं नहीं मिला तो तुम समझो फिर किसी के शरीर में कैसे तुम्हें सुख मिल सकता है। यदि मुझे एक जने से जुड़कर सुख नहीं मिला तो फिर मुझे बाकी जनों से जुड़ के कैसे सुख मिल सकता है? अर्थात सुख बाहर है ही नहीं। फिर बाहर सुख नहीं है तो सुख की तलाश में बाहर क्यों करूं? घर में पिता की डेथ हो गई, घर में किसी की भी डेथ हो गई, अब मृत्यु हो गई। अब तुम्हारे मन में भाव उठा, अगर मैं इसको डॉक्टर के पास पहले ले जाता तो ये बच जाती, अगर मैं इसको खून चढ़वा देता तो ये बच जाते, अगर मैं इसको दवाइयां खिलवा देता तो बच जाते, अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं वैसा करता, अगर मैं ये करता, अगर मैं वो करता। मगर मृत्यु घटी। तुम कुछ भी करते, मृत्यु तो घटनी है। अगर मुझे इस घटना को देख के ये समझ आ गया कि मृत्यु घटी है और मेरी भी घटेगी, शरीर मरा है, अभी चेतना तो कहीं घूम रही है, तो मेरा भी शरीर मरेगा और मेरी भी चेतना घूमेगी। तो क्यों ना समय होते होते मैं अपने आप को संभालूं, अपने को जगाऊं और मैं ये जानूं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। अपने कर्मों से सीखो। किताबें तुम्हें नॉलेज देंगी, सिर्फ जानकारी देंगी। ध्यान रखना, किताबें सिर्फ जानकारी देंगी। गुरु संदेह करना पैदा करेगा। गुरु तुम्हें जुड़ेगा, तुम्हारे साथ संदेह को जन्म देगा। तुम संदेह करोगे, अपने पे करोगे तो गति पाओगे, गुरु पे करोगे तो गति नहीं पाओगे। मगर तुम्हारा कर्म तुम्हें अनुभव देगा
तुम्हारा कर्म तुम्हें ज्ञान देगा, उस ज्ञान से सीख कर तुम मोक्ष को प्राप्त हो। समझना, यहां गुरु की आवश्यकता ही नहीं। कर्म तो तुम 24 घंटे कर ही रहे हो ना, उससे सीखो, फिर उससे सीखो। पता लगा हमारे माँ बाप ने हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी और हम वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए। कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर माँ बाप की सारी उम्मीदें नहीं पूरी करता। माँ बाप दुखी भी रहे, डांटा भी, मारा भी, बहुत कुछ भी हुआ, और आज भी नाराज नाराज से रहते हैं क्योंकि हमने माँ बाप की उम्मीदें पूरी नहीं करी। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। मगर तुम अपने बच्चे से क्या कह रहे हो कि बेटा तुम्हें तो हमारी उम्मीदें पूरी करनी पड़ेगी। यदि पापा कह रहे हैं डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, यदि मम्मी कह रही है कि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। आपको क्या करना है बेटा, वो तो बात व्यर्थ है, हम जो कह रहे हैं वो तुमको करना पड़ेगा। अब तुमने क्या करा, अपने ही पापा और मम्मी की बातें अपने बच्चों पे थोप दी। तुमने अनुभव से सीखा नहीं। यदि तुमने अनुभव से नहीं सीखा तो मोक्ष कहां पाओगे तुम, कहां मोक्ष पाओगे तुम। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसी को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये ऐसे ही है सीधे सीधे। जो व्यक्ति बीमार हो गया है और घर में उसको दवाई दे दी गई, डॉक्टर ने दवाई दे दी कि ये तुम्हें सुबह खानी है, तुम्हें शाम खानी, तुम्हें रात खानी। अब वो सुबह की दवाई रात को खा रहा है और दिन की दवाई और शाम की दवाई खत्म हो गई है। उसी व्यक्ति को अंततः नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है। फिर सिस्टर जो है, डॉक्टर जो है, टाइम टू टाइम आपको दवाई खिलाता है। इसका मतलब यही हुआ, यदि तुम अनुभव से नहीं सीख रहे हो तब तुम्हें गुरु की जरूरत है। गुरु तो कभी आ ही नहीं सकता। गुरु की तो इस पूरी पृथ्वी पर गुरु की जरूरत ही नहीं है। मगर तुम अनुभव से नहीं सीखते हो। अनुभव से सीखो। काम वासना बहुत जाग गई, तृप्त करो, तृप्त तो नहीं होती तो समझो ये फिर सूत्र नहीं है। फिर तुम क्यों काम वासना को तृप्त करने के लिए जन्मों जन्मों की गुलामी उठा लेते हो, एक छोटी सी वासना को तृप्त करने के लिए। तुम अनुभव से कब सीखोगे? अनुभव से नहीं सीख पा रहे तभी गुरु का जन्म होता है। मैं तो चाहता ही हूं कि गुरु का अंत हो और तुम बिना गुरु के चल सको। ये धरती गुरुओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि गुरुओं के नाम पर बहुत कुछ हुआ है और इतना दर्दनाक हुआ है कि जिसको बताया नहीं जा सकता। गुरुओं के नाम पर बलात्कार हुआ है, गुरुओं के नाम पर मर्डर हुआ है, गुरुओं के नाम पर प्रॉपर्टी छीनी गई है, गुरुओं के नाम पर जिंदा जला दिया गया लोगों को। आज इस पृथ्वी पर अगर कोई गंदे से गंदा शब्द है वो है गुरु शब्द। आने वाली जनरेशन गुरु शब्द को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। मैं तो चाहता हूं पृथ्वी गुरु से मुक्त हो। तुम स्वतंत्र होकर अपने अनुभव से सीखो, और जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखेगा उसे बहुत जल्दी परम ज्ञान उपलब्ध होना ही है, होगा ही होगा। कोशिश करो और तुम्हारी कोशिश सफल हो जाएगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है, मुझे पता है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।